नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी। हेलो बेटा, आप कैसे हो? ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम निपाक्षी इंसान। यहाँ पे हॉस्टल में रहते हुए आपको कितने साल हो चुके हैं? मुझे हॉस्टल में रहते 9 ईयर हो चुके हैं। अभी मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ जी। तो यहाँ पे जो हॉस्टल का माहौल दिखाया गया था मीडिया में, एक बताया गया था कि यहाँ पे कोई एक गुफा है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसा हॉस्टल में कुछ भी नहीं है जैसा मीडिया में दिखाया गया था। आज मुझे यहाँ पढ़ते हुए 9 साल हो चुके हैं। जो था वो सब एक अफवाह थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब यहाँ पे सारी लड़के एक साथ पढ़ते हैं और मतलब जो था वो सब गलत था। यहाँ स्कूल और कॉलेज में जो रिज़ल्ट है वो किस लेवल तक का होता है? स्कूल में सारे बच्चे मेरिट लेके आते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं, स्टेट टॉपर बनते हैं और कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी टॉपर होते हैं। जी। यहाँ जैसे कि आपने पहना हुआ है स्पोर्ट्स के, आप मुझे लगता है स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डेरे में क्या कुछ और हॉस्टल में क्या कुछ स्पेशल आप लोग को ट्रीटमेंट दिया जाता है? स्पोर्ट्स फील्ड में हमारे पापा कोच सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरिम सिंह जिंसा ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी है। इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स दिए हैं, इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड कप के यहाँ प्लेयर्स हैं और हॉस्टल में डाइट से लेकर भी हर एक प्लेयर को उसकी अपनी फैसिलिटी मिलती है। फ़ी कंसेशन यहाँ पे होता है, जो एक प्लेयर को चाहिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स वो सब हमारे पापा कोच। आप यहाँ पे हॉस्टल में जब आए थे तो यहाँ पे क्या आपके साथ में रैगिंग हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम यहाँ पे बहुत सेफ़ हैं। बाहर से हमारे मम्मी पापा ने हमें यहाँ छोड़ा है, हम बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब आप आए थे तो स्पेशल वेलकम किया गया था आपके सीनियर्स ने आपका, या फिर आपके जो जूनियर्स हैं उन्होंने आपका स्पेशल वेलकम किया था? हाँ जी, यहाँ पे जो भी एक फ्रेशर स्टूडेंट आता है उसके लिए एक स्पेशल ग्रैंड वेलकम होता है। मतलब सबसे डिफरेंट हटके है ना, वो उसकी एक मेमोरी बन जाती है। सीनियर से लेके जूनियर तक हमारे सीनियर हमें हमारी दीदी की तरह ट्रीट करते हैं। जी। तो एज ए बीइंग गर्ल आप यहाँ पे हॉस्टल में कितना सेफ़ महसूस करते हैं? एज अ गर्ल मैं ये हॉस्टल सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेफ़ रखती हूँ, क्योंकि बाहर मेरे पेरेंट्स ने, मैं 12th में मैंने 90% लिए थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नंबर भी पढ़ा था, बट नहीं, यहाँ सेफ्टी की वजह से ही मेरे पेरेंट्स ने यहाँ मुझे रखा। जी। तो जो मीडिया में दिखाया गया था कि यहाँ पे एक गुफ़ा है, क्या यहाँ पे ऐसा सच में कोई गुफ़ा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कोई गुफ़ा नहीं है। जो गुफ़ा जो दिखाया गया था वो हमारा बस वो है रिजॉर्ट में जाने का, ऐसा मतलब होता है ना बेसमेंट, वैसे था। कोई गुफ़ा नहीं थी यहाँ पे, वो सब एक अफवाह थी। नहीं, मैंने हॉस्टल के बारे में पूछा, क्या हॉस्टल में ऐसा कोई गुफ़ा है? नहीं, हॉस्टल में कोई ऐसी गुफ़ा नहीं है। जी। यहाँ पे गुरुजी ने, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने लड़कियों के मतलब एक अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने के लिए लोगों को किस तरीके का मोटिवेशनल काम किया है? हमारे पिताजी ने लड़कियों के लिए उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया। बहुत सी, जैसे हम अपनी सिक्योरिटी कर सके, जैसे कराटे वगैरह हमें यहाँ सिखाए गए हैं ना, मतलब हम खुद की सेफ्टी कर सके। स्टडीज़ में भी पिताजी ने बहुत सारे टिप्स दिए हमें, कैरेक्टर से लेके जो एक लड़की के लिए होता है, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया कैरेक्टर से रिलेटेड। यहाँ पे जैसे गेम का किस लेवल तक का गेम के लिए यहाँ पे ग्राउंड है? सारे इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स हैं यहाँ पे। हर एक गेम का अपना ग्राउंड है और सारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छे ग्राउंड। आप किस गेम के प्लेयर हैं? मैं योगा प्लेयर हूँ। जी। तो आपने अभी तक कितने गेम आप कर चुके हो? ये मेरा दूसरा साल ये है अभी योगा का। उससे पहले मैंने हॉकी में भी ट्रायल दिया था और ऐसे जिमनास्ट वगैरह में भी गई थी। जी। तो आप साफ़ सफाई को लेकर यहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं? साफ़ सफाई यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमारे पिताजी ने हमें सिखाया था कि अगर हमारा एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होएगा तो हमारी थिंकिंग भी उतनी अच्छी होएगी। पॉजिटिव थिंकर्स हैं यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी साफ़ सफाई है। आपके सीनियर आपके साथ में कैसा बिहेव करते हैं? मतलब अब आप घर में नहीं हैं तो जो आपको घर का माहौल मिलता है घर के अंदर, वो क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके का माहौल आपको मिला है? ये हमें हॉस्टल लगा ही नहीं असल में, ये हमारा घर की तरह। हमारे सीनियर्स जैसे बड़ी बहनें होती है, हमारी वार्डन मम्मी की तरह हमारे यहाँ पे, मतलब कभी घर की याद नहीं आती है। जी।
स्कूल में और कॉलेज के रिज़ल्ट में आप बताएंगे तो यहाँ पे स्कूल का रिज़ल्ट किस तरीके का रहता है? स्कूल में सभी मैरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट टॉपर वो बनते हैं, मतलब 100% रिजल्ट रहता है। कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी टॉपर होते हैं और मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ का 100% वार्डन और टीचर का बिहेवियर आपके साथ में कैसा रहता है? मेरी वार्डन के साथ और मेरी सारी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है। जहाँ मेरी वार्डन को ये लगे कि है ना मैं गलत हूँ, वहाँ डांटते भी है, बट प्यार बहुत ज़्यादा मम्मी की तरह प्यार दिया। जी, तो यहाँ पर आप 9 साल से रह रहे हैं, आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ जो मीडिया में दिखाया गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ था। मीडिया में जो दिखाया गया था वो बिल्कुल बहुत गलत था। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अभी भी बहुत बच्चे आ रहे हैं, इतने एडमिशन्स होते हैं हर साल, बहुत एडमिशन्स होते हैं। जी, यहाँ पे मोस्टली बच्चों को शिक्षा किस धर्म की दी जाती है? यहाँ पे बाकी स्कूल्स में जैसे मतलब बाहर की शिक्षा दी जाती है वो भी हमें दी जाती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, बट पिताजी ने हमें यहाँ पे धर्म की, कैसे हम दूसरों की भलाई कर सकें, इंसानियत की, मतलब ऐसी शिक्षा दी जाती है। हमेशा दूसरों की हेल्प करना, वेलफेयर वर्क्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं, हर जगह से बिल्कुल हट के यहाँ पे। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की इंसा को लेकर? सरकार से मैं यही अपील करूँगी कि कम से कम वो मतलब जो सही है ना, हमारे पिताजी ने इतने सारे वर्क्स किए हैं, एक बार जो सच है बस उसका साथ दे। तो आप सरकार को ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सरासर झूठ है? वो बिल्कुल झूठ, वो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, हमारे पिताजी बिल्कुल निर्दोष हैं। जी, तो यहाँ पे जो बताया गया था कि डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को लेकर जो एज ए बीइंग गर्ल जो उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया था कि हाँ यहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं, उनके ऊपर, उनके इज्जत के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, जो सीनियर्स आपके यहाँ पे गई हैं, यहाँ से उनकी इज्जत को तार करते हुए जो क्वेश्चन मीडिया ने खड़ा किया था, उसके लिए आप क्या बोलोगे? यहाँ पे अभी भी बहुत बच्चे आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें कैरेक्टर से इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बहुत पढ़ के गए, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब झूठ था। जी, तो जैसे कि देखा आपने, गुड़िया जो है 9 साल से यहाँ पे रह रही हैं और जो मीडिया में बताया गया था कि यहाँ पे गुफा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यही बता रही हैं कि यहाँ पे जो भी मीडिया में बताया गया था वो सरासर झूठ है, जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठ है। तो आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी बच्चे कि जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए गए थे, आप वो उस चीज़ को लेकर सरकार से क्या अपील करोगे? वो जो आरोप थे अगर सरकार खुद देखे तो ऐसा मतलब कुछ था ही नहीं। अगर खुद यहाँ पे जांच होए, जो जितने भी आरोप थे सब झूठे थे। अगर मतलब है ना ऐसा कुछ होता तो हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ क्यों छोड़ते हैं? हर एक पेरेंट यहाँ पे क्यों छोड़ता? आज भी लाखों लड़कियाँ यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, लाखों पढ़ के चली गई। अगर मतलब बाहर वाली दुनिया नहीं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए तो अपनी लड़की सब कुछ होती है, फिर वो यहाँ क्यों छोड़ते हैं? हमारे पेरेंट्स आते हैं, हॉस्टल देख के जाते हैं, 9 साल पढ़ते को हो गया। अगर कुछ ऐसा होता तो पेरेंट्स तो हटाते ना, उन्हें तो हमारी परवाह है। अगर दुनिया को नहीं है, पेरेंट्स को तो है ना, वो हमें हटा लेते। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, सबसे सेफ जगह यही है और मैं हमेशा यहीं पढ़ना चाहती हूँ, यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ पे जो आप बिल्डिंग बनाया गया है वो स्पेशल जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और क्या यहाँ पे सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाया गया है या कि यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी रहते हैं? यहाँ स्कूल कॉलेज के दोनों स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब स्कूल के भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और अब तो सारे ही हॉस्टल में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये बिल्डिंग यहाँ पे कॉलेज और स्कूल के दोनों के जो बिल्डिंग्स है वो सेम है या फिर अलग अलग है? दोनों कंबाइंड बिल्डिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग हैं। स्कूल और कॉलेजेस के सारा खाना सेम, सब कुछ सेम है, कंबाइंड बिल्डिंग है, एक ही है। तो जैसा कि आपने देखा, बच्चे ने बताया कि बिल्डिंग अलग अलग है बट सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं एक जैसी हैं। बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि जो अलग फैसिलिटी और अलग तरीके से रखा जाए, सभी को कॉमन तरीके से रखा जाता है। बिल्कुल घर परिवार वाला सिचुएशन दिया जाता है, जो घर परिवार में फैसिलिटी मिलता है। तो प्लीज़ बच्चे की आवाज़ को सुनते हुए, सच्चाई को जानते हुए अपने कमेंट्स और कमेंट बॉक्स में देते हुए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू। Subscribe to our channel and press the bell icon.